मूवी की शुरुआत में हमें दो स्नेक दिखाई जाती है, एक वाइट स्नेक और एक ग्रीन स्नेक। वाइट स्नेक का नाम सेजल होता है। वह दोनों सगी बहनें होती हैं। वह देखने से बहुत यंग लगती है, पर उनकी एज 1000 साल से भी ज़्यादा होती है। उन दोनों स्नेक में एक खास पावर होती है, जिससे वह इंसान का रूप भी ले सकती है। एक दिन उन दोनों बहनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाया जाता है, जिसका नाम शान होता है। वह पहाड़ों पर फूल को तोड़ता है और उन्हें टेस्ट कर कर देखता है। असल में वह जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया हुआ होता है। शाम वह लगातार पहाड़ों पर चढ़ता है, तभी ग्रीन स्नेक उसके मज़े लेने के लिए उसके सामने पूरी स्नेक बनकर आ जाती है और उसे डरा देती है, जिससे शान पहाड़ पे से नीचे नदी में गिर जाता है। उसे नदी में गिरता हुआ देख वाइट स्नेक यानी सेजल को उस पर दया आ जाती है और वह उसे बचाने के लिए उस नदी में कूद जाती है और वह इंसान का रूप लेकर उसे बचाने जाती है। वाइट स्नेक उसको अपनी सांस के द्वारा शक्ति देकर उसे बचा लेती है और वह उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर शाम अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसके आसपास उसके दोस्त होते हैं। वह अपने दोस्तों से पूछता है, वो लड़की कहाँ गई जिसने मुझे बचाया है? मगर उसके दोस्त बोलते हैं, यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, यह तुम्हारा सपना होगा। फिर उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस फेस्टिवल में मंदिर के मास्टर और उसके साथी भी वहां पर जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें शक था कि कानों पर किसी खतरनाक चीज का हमला होने वाला है। फिर श्यान जड़ी बूटियों को लेकर अपने गांव जाने लगता है। तभी उन्हें वह मंदिर का मास्टर और उसका साथी मिलता है। वह उन्हें भी अपने साथ अपने गांव लेकर जाते हैं। फिर तभी हमें उधर दिखाया जाता है। सेजल उस हादसे के बारे में सोचती है, शान को उसने बचाया था, उसने शान को अपनी सास द्वारा बचाया था। वह उस पल को बार बार सोचने लगती है और उसे शान से बहुत लगाव होने लगता है और वह सोचती है कि मुझे शायद उससे प्यार हो गया है। सेजल फिर ग्रीन स्नेक से कहती है, मुझे उस लड़के से मिलना है जिसे मैंने बचाया था। इसके लिए वह दोनों भी उसके गांव निकल जाती है। मंदिर का मास्टर और उसका साथी भी वहां पर उस फेस्टिवल में मौजूद होते हैं। वहाँ मॉन्स्टर से इंसानों को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर कर आते हैं, क्योंकि वह जानते थे मॉन्स्टर इंसानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तभी ग्रीन स्नेक मंदिर के मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ उससे कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर वहाँ मास्टर का साथी उससे कहता है, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। फिर ग्रीन स्नेक समझ जाती है कि यहाँ मॉन्स्टर तो मैं भी हूँ। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को शान नज़र आता है और वहाँ उसके पास जाती है। वह शान से कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वह तुमसे मिलना चाहती है। मगर शान उससे कहता है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं पहचानता और मैं उससे नहीं जानता, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ। फिर ग्रीन स्नेक पानी में जाकर शान की नाव को धक्का देती है और वह उसे वहाँ तक लेकर जाती है जहाँ पर उसकी बहन सेजल होती है। जैसे ही शान सेजल के पास आता है, वह उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मगर शान उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं उससे अभी जानता नहीं। मगर सेजल उससे कहती है, तुम किससे प्यार करते हो? वह उसे कहता है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी सेजल समझ जाती है कि वह उसी की बात कर रहा है। वो उस बात को समझाने के लिए शान को वापस से उस पानी में फेंक देती है और फिर उसे बचाने के लिए जाती है। तभी उस शान को वह पल याद आ जाता है जब सेजल ने उसे बचाया था और वह समझ जाता है कि वो यही लड़की है। फिर वह उससे भी प्यार का इजहार कर देता है। मंदिर के मास्टर के साथी को उसी टाइम कुछ मॉन्स्टर नज़र आते हैं। वह बहादुरी से उनका सामना करता है और उनसे लड़ाई करता है। इस मुकाबले के दौरान मास्टर के साथी को मॉन्स्टर काट लेता है।
तभी मास्टर का साथी उसे मदद करने के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आकर उन मॉन्स्टर से लड़ाई करता है और उन्हें जहन्नुम में ले जाकर जला देता है। अगले दिन सेजल शान के घर पर आती है। शान उसको देखकर बहुत खुश होता है और वह सोचते हैं हमें एक दूसरे के साथ रहना है, इसीलिए वह दोनों शादी कर लेते हैं। मास्टर के साथी को दिखाया जाता है जिसे फेस्टिवल के दिन एक मॉन्स्टर ने काट लिया था। वो भी उस मॉन्स्टर के कारण धीरे धीरे एक मॉन्स्टर के रूप में बदलने लगता है और वह यह देखकर बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन जाएगा तो वह इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वह अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। मास्टर का साथी जब खुदकुशी करने जाता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वह उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मास्टर का साथी ग्रीन स्नेक को बताता है कि मैं एक दिन मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मैं इंसानों के लिए खतरा बन सकता हूँ, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं खुदकुशी कर मरना चाहता हूँ। फिर वह ग्रीन स्नेक उससे अपनी सच्चाई बताती है और अपनी सांप वाली ज़ुबान बताकर कहती है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, तुम अगर मॉन्स्टर बन जाओ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर मास्टर को दिखाया जाता है वो गांव में जाते हैं और वह देखते हैं कि मॉन्स्टर के हमले से घायल हुए लोग बहुत परेशान हैं। वह उन सबकी मदद करना चाहता है। फिर उधर श्याम को दिखाया जाता है वह जड़ी बूटियाँ तैयार करता है ताकि वह उन लोगों की मदद कर सके। लेकिन श्याम की पत्नी सेजल सोचती है कि इन मॉन्स्टर का हमला बहुत खतरनाक और जहरीला होता है, वह इंसानों को जड़ी बूटियों से नहीं बचा सकता, इसलिए वह अपनी सांस की पावर को उन जड़ी बूटियों में डाल देती है ताकि इससे आराम हो जाए। फिर जब श्याम अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियों को लोगों को पिलाता है तो वह देखता है कि लोग उसे पीकर ठीक हो जाते हैं और यह देखकर मास्टर भी हैरान हो जाता है कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिससे सभी लोगों को इतनी आसानी से ठीक कर दिया गया। मास्टर श्याम से पूछता है तुम्हारी ये जड़ी बूटी बनाने में किसी ने मदद की क्या। श्याम कहता है जी हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की है। वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी कोई आम इंसान नहीं है, वह उससे मिलना चाहता है। उसके बाद मास्टर श्याम को एक खंजर देता है, तुम इससे अपनी रक्षा कर सकते हो। इसके बाद मास्टर सेजल के पास जाता है, वह उससे कहता है कि तुम आम इंसान से शादी क्यों की, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। पर मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, मगर तुम श्याम को छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर यह कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। फिर श्याम रात को जब घर आता है तो वह वाइन लेकर आता है। वह वाइन आम वाइन नहीं होती है, उसमें कुछ मेडिसिन दवाइयाँ मिली होती है। उस वाइन को पीने से इंसानों पर स्नेक का जहर नहीं चढ़ता है, मगर सेजल तो खुद एक स्नेक होती है, वह यह जानती है। फिर भी वह उस वाइन को पी लेती है और उसको पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर सेजल अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। फिर श्याम उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम किसी बात पर गुस्सा हो, मगर सेजल उसकी बात का जवाब नहीं देती और फिर सेजल का अपने आप से कंट्रोल हटने लगता है और वह सांप में बदलने लगती है। जब तक वहाँ पर मास्टर स्नेक को पकड़ने के लिए आ जाता है। फिर सेजल और मास्टर आमना सामना करते हैं और तभी श्याम के पास जो खंजर होता है वह उस खंजर को सेजल को पेट में मार देता है। वह यह नहीं जानता है कि यह वाइट स्नेक मेरी बीवी ही है। फिर सेजल घायल होकर ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है। सेजल यह जानती है कि उसे उस खंजर से मारा गया है जिससे अब वह कभी इंसान का रूप नहीं ले सकती। श्याम मास्टर से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ गई। मास्टर कहता है तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी और उसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा थी। यह सुनकर श्याम बहुत शौक हो जाता है। फिर सेजल का दोस्त चूहा श्याम को बताता है कि अगर हमें सेजल को बचाना है तो एक खास जड़ी बूटी को लेकर आना होगा।
मगर वह जड़ी बूटी लाना इतना आसान नहीं, वह बहुत ही खतरे से भरी होती है। मगर वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। मगर यह जानकर भी श्यान वहाँ पर जाता है और बड़ी हिम्मत कर वह जड़ी बूटी को लेने पहुँच जाता है और वह जड़ी बूटी को ले लेता है। तभी वहाँ पर उसे मॉन्स्टर का साया दिखता है और फिर श्यान पर मॉन्स्टर का साया हो जाता है और मास्टर और उसके साथी श्यान को बचाने के लिए आ जाते हैं। तभी वह चूहा उस जड़ी बूटी को ले जाकर सेजल को दे देता है, जिससे वह ठीक हो जाती है। तभी वहाँ पर सेजल और उसकी बहन आ जाती है और वह मास्टर के लोगों पर हमला कर देती है। सेजल यह समझती है कि मास्टर और उसके लोग श्यान और सेजल को अलग करना चाहते हैं, इसलिए वह उन पर हमला करती है। फिर वह श्यान को एक अलग जगह पर लेकर चली जाती है, जिससे वह कहती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। मगर श्यान की याददाश्त जा चुकी होती है और वह उसे पहचान नहीं पाता है। वो यह भी भूल जाता है कि उसकी एक बीवी है। श्यान की याददाश्त चली जाती है और वह सब कुछ भूल जाता है। फिर सेजल मास्टर से कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड को ऐसा क्या किया कि वह सब कुछ भूल गया। तभी श्यान को सब कुछ याद आ जाता है। वह मास्टर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा घर बनाता है जिसमें सेजल को कैद कर देता है, क्योंकि वह एक मॉन्स्टर होती है और उसका पति उस घर के बाहर ही रह जाता है और वहाँ उसका इंतज़ार करता है। अब उस घर में हमेशा के लिए सेजल कैद हो चुकी थी और श्यान उस घर के बाहर ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। फिर हमें उधर दिखाया जाता है कि वह मास्टर का साथी जो मॉन्स्टर बन चुका होता है हो जाता है। मास्टर का साथी पूरी तरह से मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और उसी के साथ ग्रीन स्नेक भी होती है। यहीं पर फिर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।